Jai Nalapur. 12th class students, as you know, your chapter number 11 running. Chapter number 11 is biotechnology and principle and processes. जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, ये क्या है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसके अकॉर्डिंग हम बायोटेक्नोलॉजी में कैसे प्रोसेस की जाती है वो स्टडी करेंगे। इसके हमारे क्या उद्देश्य है वो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इस जो है प्रोसेस इसकी और जो है उद्देश्य या जो हम कहेंगे इसकी पर्पस जो है क्या है वो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या उद्देश्य एम्स है वो हमने स्टडी किए थे कि हम बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या जो नया कर सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन न्यू हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड न्यू हाई क्वालिटी एनिमल्स, ठीक है। डिसीज रेसिस्टेंस स्पीसीज ऑफ द एनिमल, ऐसी एनिमल की जातियां जो रोगों से मुक्त होती हैं या रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है, ऐसी जातियों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। इसी प्रकार से न्यू कैरेक्टर वाले न्यूक्लियोटाइड्स वो ऐड कर सकते हैं डीएनए में, ये सब हमने स्टडी किया था। अब टुडे वी स्टडी अबाउट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या टूल्स होते हैं ये हम स्टडी करेंगे। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में नए कैरेक्टर्स को क्या करना, इंक्लूड करना, उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हार्मफुल कैरेक्टर वाले न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए में से रिमूव कर दिया जाता है और उसके डीएनए में जो है अच्छे हाई क्वालिटी वाले न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। जिससे कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और नया बना डीएनए होता है जिसमें उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये टेक्नोलॉजी कहेंगे रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके जो टूल्स है उसमें क्या क्या हमको यूज होता है, कौन कौन से औजार हम कह सकते हैं इसको। बायोलॉजिकल टूल्स के अकॉर्डिंग होता है फॉरेन डीएनए। सबसे पहले फॉरेन डीएनए वो डीएनए जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग से इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। किसी अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंक्लूड किया जाए उसे फॉरेन डीएनए कहते हैं। फॉरेन डीएनए फर्स्ट है आर डीएनए, स्मॉल आर डीएनए जो होता है इसे स्मॉल आर डीएनए और सी डीएनए, ठीक है। दो डीएनए होते हैं, ठीक है। तो आर डीएनए है और दूसरा सी डीएनए। तो सी डीएनए पहला हमारा जो सी डीएनए होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है जो कि एमआरएनए की टेम्पलेट पर बनाया जाता है। ये जो सी डीएनए है ये एमआरएनए की टेम्पलेट पर क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है डीएनए। ये एमआरएनए रहता है जिससे नया क्या का डीएनए बनाया जाता है, उसे सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की हेल्प से बनाया जाता है, ओके। और बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है, यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सी डीएनए के बाद होता है आर डीएनए, ठीक है। सेकेंड है एस डीएनए सिंथेसिस डीएनए होता है। एस डीएनए सिंथेसिस डीएनए कहलाता है। सिंथेसिस डीएनए इज प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो है फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर ये डीएनए बनाया जाता है। और ये जो होता है डीएनए की टेम्पलेट पर या बिना टेम्पलेट पर भी क्या हो सकता है बनाया जा सकता है, किंतु बिकॉज ये डीएनए लेबोरेटरी में बनाया जाता है इसलिए जो है सिंथेसिस डीएनए हम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेंडम डीएनए क्या होता है, जो डीएनए के छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के स्मॉल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को रेंडम डीएनए कहते हैं, जो क्या होते हैं इधर उधर बिखरे रहते हैं, ठीक है। या उससे कट आउट करके छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, वो रेंडम डीएनए होते हैं, ठीक है। एक बड़े डीएनए की चेन को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है और रेंडम डीएनए फॉर्म होता है। अब हमारे हैं
एंजाइम, सेकंड टूल्स हमारा है एंजाइम। फर्स्ट टूल था फॉरेन डीएनए, सेकंड टूल्स के अकॉर्डिंग एंजाइम आएंगे। एंजाइम फर्स्ट है लाइसिन एंजाइम। लाइसिन एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करने का, गलाने का काम करता है। इसलिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इकोली बैक्टीरिया मान लीजिए, इकोली बैक्टीरिया की जो सेल वाल है, सेल वाल की सेलुलर जो पेक्टिन की बनी होती है, उसको गलाने के लिए या जो है नस डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसिन एंजाइम को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया की सेल का गल जाती है और अंदर का जेनेटिक मटेरियल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो लाइसिन एंजाइम जो है, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वाल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, गला देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और इस अंदर का जेनेटिक मटेरियल हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है टूल्स के अकॉर्डिंग सेकंड एंजाइम क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम जो होता है डीएनए की स्ट्रैंड को या डीएनए की जो लड़ी को कट आउट करने में क्या आते हैं, काम में आते हैं। क्लीविंग एंजाइम होते हैं फर्स्ट है एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम। एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है डीएनए की एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए की स्ट्रैंड होता है, डीएनए स्ट्रैंड, उसको कोने से क्या करता है, कट आउट करने में काम में आता है। तो एक्सोजीनस एंजाइम तो होता है डीएनए को उसके कोने वाले भाग से या 5 डेज 3 डेज एंड से क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को अलग अलग करने में, न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को करने में क्या करता है, काम में आता है। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को 5 डेज 3 डेज सीधे से क्या करता है, काटता है, उसमें से न्यूक्लियोटाइड्स को सेपरेट करता जाता है, अलग अलग करता जाता है। नेक्स्ट है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, डीएनए की जो स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड को किसी भी मतलब कि कोने को छोड़कर, ये ए और ये बी उसके क्या है, एंड है, एंड को छोड़ करके किसी भी प्लेस पर से काट देता है। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए की स्ट्रैंड को क्या करता है, बीच में से कहीं से भी क्या करता है, कट आउट कर देता है, कट ऑफ करता है, उसके एंड का छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज अ वेरी स्पेशल एंजाइम, ये बहुत स्पेशल एंजाइम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए की स्ट्रैंड को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है डीएनए के स्ट्रैंड को स्पेशल साइट से, स्पेशल साइट जिसे कहते हैं पेली एंड्रोमिक साइट, पेली एंड्रोमिक साइट से काटने का काम करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को पेली एंड्रोमिक साइट से कट करता है। ठीक है, अभी पेली एंड्रोमिक साइट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। कल यह पेली एंड्रोमिक साइट के बारे में पहले एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पेली एंड्रोमिक साइट एक स्पेशल साइट होती है जहाँ से डीएनए को कट आउट करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लाइगेस एंजाइम, लाइगेस एंजाइम जो होता है दो डीएनए को, दो फॉरेन डीएनए और ऑर्गेनिज के डीएनए को, दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का, ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो लाइगेस एंजाइम के थ्रू हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है फॉस्फेट ग्रुप पर वर्क करता है, फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकालने में, ठीक है, जो सेपरेट करने में काम में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लीविंग फैक्टर। क्लीविंग फैक्टर वह वेक्टर होता है जिसकी हेल्प से क्लीविंग वेक्टर डीएनए का एक फ्रेगमेंट होता है। इस क्लीविंग वेक्टर डीएनए का वह फ्रेगमेंट से जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को किसी भी होस्ट में आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्लीविंग वेक्टर डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। इस फ्रेगमेंट की वजह के थ्रू हम फॉरेन डीएनए को किसी भी होस्ट में प्रवेश करवा सकते हैं या उसके अंदर इंटर करवा सकते हैं। तो फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट में एंटर करने के लिए क्लीविंग वेक्टर डीएनए का यूज किया जाता है। ठीक, इससे जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन डीएनए को किसी अदर होस्ट में एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर्स ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की जो कैरेक्टर है वो 4
क्या होना चाहिए, जो वेक्टर होता है वो इजीली हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, उसके फ्रेगमेंट इजीली हो जाना चाहिए। फिर होस्ट में जाकर, होस्ट सेल में जाकर जो वेक्टर डीएनए होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ओके, इस प्रकार के इसके कैरेक्टर है जो हमको बुक में से अच्छे से स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, टुडे हमने स्टडी किया अबाउट टूल्स ऑफ द बायो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो काम में आने वाले टूल्स है वो जो है हमें अच्छे से स्टडी करना है, ताकि हम आगे की जो है अच्छे से उसकी जो मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ओके, जय हिंद। एंड आपको पीडीएफ के थ्रू ये जो है सेंड कर दिया जाएगा, जो आपको बुक में से अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ओके।